हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, क्रेटा लेने वालों और वेन्यू की डिलीवरी का इंतजार करने वालों और अपनी ब्रेजा से ऊब चुके मेरे सारे भाइयों, तो रुक जाइए। अगले 60 दिन किसी तूफान से कम नहीं होने वाले। क्या आप जानते हैं कि आपको ज़रा भी अंदाजा है कि अगले 2 महीनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको हैरान कर देगा और जो आपकी पसंदीदा एसयूवी सेडान या एमपीवी को अचानक से पुराना कर देगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो खबर लाया हूँ ना, वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक धमाका है। एक ऐसा धमाका जो आपकी सोच को बदल देगा, आपकी पुरानी प्लानिंग को मिट्टी मिला देगा। तो दोस्तों, अगले 60 दिनों में भारत में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 ऐसी नई कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिलाकर रख देंगी। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में 11 कार्स? हाँ दोस्त, ये सिर्फ लॉन्च नहीं, ये वो कार्स हैं जो अपने अपने सेगमेंट में तहलका मचाने वाली हैं। तो दोस्त, क्या आप तैयार हैं? अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये राइड बहुत तेज होने वाली है। तो दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट में अब नया क्या आएगा, पुरानी कार्स, नए जरा से फीचर्स। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अगले 60 दिनों में आने वाली लिस्ट की पहली कार एक ऐसी एंट्री है जो टोयोटा के उस पुराने भरोसे को एक बिल्कुल नए और आक्रामक अवतार में पेश करने वाली है। ये कार इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी के खेल को हमेशा के लिए बदलने आ रही है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी की तलाश में थे जो प्रीमियम हो, पावरफुल हो और हर रास्ते पर आपका साथ दे, तो रुक जाइए, क्योंकि आ रही है दोस्तों। इसका नाम है टोयोटा RAV4। ये वो एसयूवी है जिसका इंतजार इंडिया पिछले कई सालों से कर रहा था और अब टोयोटा इसे लॉन्च करके सबको चौंकाने वाली है। सोचिए, टोयोटा की रिलायबिलिटी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल डिज़ाइन, सब एक साथ। अगले 40 से 50 दिनों के भीतर टोयोटा इसे इंडियन शोरूम्स में उतारने वाली है। तैयारी जोरों पर है और डीलर्स को भी इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए, ये कोई सस्ती कार नहीं होने वाली। जिस तरह की टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस जो है टोयोटा इसमें देखिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी शुरुआती प्राइस 20 लाख से 25 लाख के आसपास होगी। क्या RAV4 इनके पसीने ला पाएगी? तो दोस्तों, मुझे लगता है कि RAV4 ग्लोबल मार्केट में 2.5 लीटर 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन के साथ आती है। इसमें AWD का ऑप्शन भी मिलेगा जो इसे ऑफ रोड और मुश्किल रास्तों पर भी दमदार बनाता है। फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ। फिर आता है पैनारोमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और सबसे खास बात टोयोटा सेफ्टी सेंस एडास सूट। इंटीरियर बेहद ही प्रीमियम और स्पेसियस होगा। क्या आप इस मॉन्स्टर एसयूवी के लिए तैयार हैं? लेकिन असली खेल अब दोस्तों शुरू होता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में ही हलचल होगी तो आप गलत हैं। क्योंकि अब जो अगली कार है वो उस सेगमेंट को हिलाने आ रही है जिसने इंडियन मार्केट को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर फ्रॉन्क्स को एक अपडेट के साथ लाने वाली है और इस बार फोकस सिर्फ डिज़ाइन पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी है, खासकर इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन पर। अगले 30 से 45 दिनों में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया जाएगा। मारुति इसे बिल्कुल सही समय पर ला रही है ताकि फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा उठा सके। हम 8 लाख से 13 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर नेक्सॉन, वेन्यू, पंच और ब्रेजा को टक्कर देगी। अब देखना होगा कि फेसलिफ्ट वर्जन कितनी जोरदार टक्कर दे पाता है। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में आपको वही 1.2 लीटर के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन और एक जो है आपको मिलेगा 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन। लेकिन इस बार इंजनों के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इसका मतलब है और भी ज़्यादा माइलेज और भी कम एमिशन। डिज़ाइन में मामूली बदलाव होंगे, जिससे नया ग्रिल, रीडिज़ाइन किए गए बम्पर और नए एलॉय व्हील्स शामिल हैं। इंटीरियर में बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नए सीट फैब्रिक्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कुछ नए कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिले। क्या ये हाइब्रिड बूस्ट जो है फ्रॉन्क्स को फिर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का किंग बना पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अब जो अगली कार है वो मार्केट में एक बिल्कुल नए प्लेयर की एंट्री है। ये कंपनी पहले से ही इंडिया में धमाल मचा रही है, खासकर अपनी एसयूवी के साथ। लेकिन अब वो एमपीवी सेगमेंट में एक ऐसा धमाका करने जा रही है जो आर्टिगा और कैरेंस के लिए सिरदर्द बन जाएगी। तो दोस्तों, मिलिए हुंडई स्टार गेजर से। हुंडई की तरफ से ये एक नई 7 सीटर एमपीवी है जो इंडियन फैमिलीज़ के लिए एक नया और स्टाइलिश ऑप्शन लाने वाली है। अगले 60 दिनों के भीतर हुंडई अपनी इस नए एमपीवी को लॉन्च करके एमपीवी सेगमेंट में धाक जमाने की तैयारी में है। हुंडई की कीमत हमेशा कॉम्पिटिटिव होती है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी शुरुआती प्राइस 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच होगा। क्या ये हुंडई की स्टाइलिंग और फीचर के साथ एमपीवी सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? स्टार गेजर में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है। फीचर्स के मामले में हुंडई कभी निराश नहीं करती। इसमें आपको मिलेगा एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और सबसे खास एडास का पूरा सूट। इसका इंटीरियर काफ़ी मॉडर्न और स्पेसियस होगा जो 7 लोगों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, इधर पर टोयोटा एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी ला रही है
तो दोस्तों इधर मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा रेस के बारे में। तो दोस्तों टोयोटा अपनी लाइनअप को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी ला रही है, जो हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन जैसे दिग्गजों से भिड़ेगी। अगले 50 से 60 दिनों के अंदर टोयोटा रेस को इंडियन मार्केट में उतार देगी। ये उस खाली जगह को भरेगी जो टोयोटा की लाइनअप में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में अभी तक थी। इसकी कीमत 8 लाख से 12 लाख के बीच होने की उम्मीद है। ये सीधे तौर पर मारुति ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और क्या सोनेट को चुनौती देगी। टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी और लाइबिलिटी के साथ क्या रेस इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित होगी। ग्लोबल मार्केट में रेस 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है। उम्मीद है कि टोयोटा इसमें अपना 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी दे सकती है, जो बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट देगा। रेस का डिज़ाइन काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स और ईएसपी जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि सिर्फ छोटी कार से आ रही हैं तो रुकिए, क्योंकि अब जो कार आ रही है ना वो एक ऐसी प्रीमियम एसयूवी है जो अपने साइज, अपने फीचर्स और अपने पावर से सेगमेंट के सारे प्लेयर्स को डरा देगी। जी हाँ दोस्तों, किया सोरेंटो किया की तरफ से ये एक बिल्कुल नई और प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है जो किया कार्निवल के बाद उनकी प्रीमियम पेशकश होगी। अगले 40 से 55 दिनों के भीतर किया इसे भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है। सोरेंटो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी शुरुआती प्राइस 25 से 30 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। क्या सोरेंटो अपने लुक्स और फीचर से इन दिग्गजों को पछाड़ पाएगी। ग्लोबल मार्केट में सोरेंटो कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया में हमें 2.2 लीटर डीजल और 2.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। दोनों ही ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आती हैं। सोरेंटो का डिज़ाइन काफ़ी बोल्ड और मॉडर्न है। फीचर्स की लिस्ट लंबी है। डुअल 12.3 इंच डिजिटल डिस्प्ले, पैनारोमिक सनरूफ, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स और सबसे खास एडास सूट। इसका थर्ड रो स्पेस भी काफ़ी अच्छा होगा, जो इसे एक कंप्लीट फैमिली एसयूवी बनाता है। लेकिन असली सरप्राइज तो अब है एक ऐसी कंपनी जिसने इंडियन मार्केट में कुछ समय के लिए शांति रखी थी, लेकिन अब वो वापसी करने आ रही है। और वापसी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एक ऐसी एसयूवी के साथ जो अपने स्टाइल, अपने परफॉर्मेंस और अपने फीचर से सबको चौंका देगी। मिलिए निसान टेक्टॉन से। अगले 30 से 45 दिनों के भीतर निसान इस नई एसयूवी को लॉन्च कर सकती है। निसान अपनी खोई हुई मार्केट शेयर को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसकी कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और स्कोडा कोसाक जैसी एसयूवी को टक्कर देगी। टेक्टॉन में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। हो सकता है इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिले। निसान टेक्टॉन का डिज़ाइन काफ़ी शार्प और मॉडर्न होगा, जिसमें स्प्लिट एलईडी हेडलैम्प्स, बड़ा वी मोशन ग्रिल और फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन जैसे एलिमेंट्स मिलेंगे। इंटीरियर में बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और एडास जैसे फीचर्स आपको मिल सकते हैं। क्या फिर से एक और फेसलिफ्ट? लेकिन इस बार ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यह है उस कार का अपडेट जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में क्रांति लाई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी ब्रेज़ा फेसलिफ्ट की। मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेज़ा को एक और अपडेट देने वाली है। अगले 30 दिनों के भीतर नई ब्रेज़ा फेसलिफ्ट मार्केट में लॉन्च हो सकती है। मारुति अपनी सबसे पॉपुलर एसयूवी को हमेशा फ्रेश रखने की कोशिश करती है। हम 8 लाख से 14 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। ये सीधे तौर पर टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट और महिंद्रा एक्सयूवी 3XO को जो है टक्कर देगी। ब्रेज़ा फेसलिफ्ट में वही 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। उम्मीद है कि मारुति इस इंजन को और भी बेहतर ट्यून करेगी ताकि परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में सुधार हो सके। डिज़ाइन में मामूली बदलाव होंगे, जिसमें नया ग्रिल, रीडिज़ाइन किए गए बम्पर और नए एलॉय व्हील्स शामिल है। इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव एक बिग और अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा। इसमें अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और शायद कुछ एडास के फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इससे सेगमेंट में और कॉम्पिटिटिव बनाएगा। अब अगर आपको लगता है कि एसयूवी ही मार्केट में धमाल मचाने वाली है तो रुकिए, क्योंकि अब जो आ रही है वो एक ऐसी हैचबैक है जो सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और अब वो एक बिल्कुल नए अवतार में आकर अपने सेगमेंट में फिर से गेम चेंजर बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, टाटा टियागो फेसलिफ्ट। और ये अपडेट सिर्फ लुक्स तक सीमित नहीं होगा, बल्कि फीचर्स और टेक्नोलॉजी में भी बदलाव लाएगा। अगले 40 से 55 दिनों के भीतर टाटा मोटर्स इसे लॉन्च करके फेस्टिव सीजन का फ़ायदा उठाएगी। मौजूदा मॉडल से ज़रा ऊपर हम 6 लाख से 9 लाख की कीमत की उम्मीद कर सकते हैं। टियागो फेसलिफ्ट में वही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड
रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा। हो सकता है टाटा इसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन ऑप्शन को भी अपडेट करे, जो इसे और भी वर्सटाइल बनाएगा। डिज़ाइन में बदलाव होंगे, जिसमें नया ग्रिल, रीडिज़ाइन किए गए हेडलैम्प्स और बम्पर और नए एलॉय व्हील शामिल होंगे। इंटीरियर में एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और शायद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। क्या आप तैयार हैं उस कार के लिए जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की अगली पीढ़ी को परिभाषित करेगी? जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा विजन एस। महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नई और फ्यूचरिस्टिक एसयूवी ला रही है। अगले 60 दिनों के भीतर महिंद्रा इसे लॉन्च करके इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में अपनी धाक जमाने की तैयारी में है। ये उनकी वॉन इलेक्ट्रिक विजन का हिस्सा होगी। ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, इसलिए इसकी शुरुआती प्राइस 25 लाख से 35 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। यह विजन एस अपनी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी से इंडियन बायर्स को लुभा पाएगी। विजन एस में 1 या 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी जो लगभग 200 से 300 हॉर्स पावर तक की पावर जनरेट कर सकती है। विजन एस का डिज़ाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक और एरोडायनेमिक होगा, जिसमें एलईडी लाइट बार, फ्लश डोर हैंडल्स और एग्रेसिव व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में बड़े डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एडास लेवल 2+, पैनारोमिक सनरूफ और प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल होगा। महिंद्रा इसमें नई जनरेशन की एआई बेस्ड फीचर्स भी दे सकती है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएगी। क्या आपको पसंद है यूरोपियन इंजीनियरिंग की बारीकी? अगर हाँ तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो कार आ रही है वो स्कोडा के प्रीमियम ब्रांड वैल्यू को एक बिल्कुल नए सेगमेंट में लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, स्कोडा एपिक। स्कोडा अपनी लाइनअप को और भी मजबूत करने के लिए बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने वाली है। ये यूरोपियन मार्केट में पहले से ही काफ़ी चर्चा में है और अब इंडियन मार्केट्स में भी धूम मचाने आ रही है। अगले 40 से 60 दिनों के भीतर स्कोडा इसे भारत में लॉन्च करके प्रीमियम इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच होने की उम्मीद है। एपिक में एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर होगी। इसमें 40 किलोवाट घंटे से 60 किलोवाट घंटे तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो एक सिंगल चार्ज पर 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। एपिक का डिज़ाइन स्कोडा के नए मॉडर्न सॉलिड डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित है, जिसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, एक क्लोज ग्रिल और शार्प बॉडी लाइंस मिलेगी। और अब इस लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे धमाकेदार एंट्री, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडियन मार्केट में एक अलग ही पहचान बनाई है अपनी रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, होंडा ZR-V। होंडा अपनी एसयूवी लाइनअप को और मजबूत करने के लिए एक नई मिड साइज एसयूवी लाने वाली है, जो उनके प्रीमियमनेस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगी। अगले 30 से 45 दिनों के भीतर होंडा इस नई एसयूवी को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर सकती है। इसकी कीमत 15 लाख से 22 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। क्या होंडा ZR-V अपने कंफर्ट और रिफाइनमेंट से इस कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी जगह बना पाएगी? ZR-V में होंडा का पॉपुलर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC पेट्रोल इंजन मिल सकता है। हो सकता है होंडा इसमें अपना EHEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन भी दे, जैसा कि सिटी और एलिवेट में मिलता है। ZR-V का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और स्पोर्टी होगा, जिसमें स्लिक LED हेडलैम्प्स, एक बड़ा ग्रिल और स्टाइलिश एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इंटीरियर में प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल, एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, पैनारोमिक सनरूफ और होंडा सेंसिंग एडास सूट जैसे फीचर्स शामिल होंगे। होंडा हमेशा अपने स्पेस और कंफर्ट के लिए जानी जाती है और ZR-V भी आपको निराश नहीं करेगी। तो देखा दोस्तों, आपने अगले 60 दिन और आपके सामने ये 11 धमाकेदार कार्स होंगी। आप मुझे बताइए कि इन 11 में से कौन सी कार के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, कौन सी कार का आपको बेसब्री से इंतज़ार है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।